वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इस टाइम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो प्रथम राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो क्लियर कर दी गई है। हम सारी डेटें बता चुके हैं, जाइए चैनल पे और उसे कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, बात है कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स इस प्रथम राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा जो आप पर ये 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी फीस के रूप में और 500 रुपये जो आप पे जब आपने फॉर्म फिल किया था तब लिए गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आपके चले जाएंगे अगर आपने मेरी हर एक बात को ध्यान से ना सुना तो। ठीक है, इस वीडियो को शेयर के साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। एक बार हम डेटें फिर से आपको बताएंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर है। ठीक है, यानी कि 8 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है और चॉइस फिलिंग ओपनिंग यानी कि 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर आपसे 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी फीस के रूप में। जब आप सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये पे कर देंगे तब आपके सामने ऑप्शन आपका खुल जाएगा चॉइस फिलिंग का, जहां आप अपने यानी कि कोर्स को भर पाएंगे, कॉलेजों को भर पाएंगे। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपका कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कितने रैंक तक के विद्यार्थियों को कौन सा कॉलेज भरना चाहिए और कौन सा नहीं भरना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम आपको शाम तक एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी हम बात करेंगे प्रथम राउंड काउंसलिंग की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइंस को देखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो आपकी 2 चक्रों में कंप्लीट कराई जाएगी, प्रथम राउंड और सेकेंड राउंड। अगर कोई विद्यार्थी प्रथम राउंड में जो सीट उसे मिलती है अगर वो उस सीट को नहीं चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, तो फिर उसे द्वितीय राउंड में सीट मिल सकती है। और उसके बाद अगर सेकेंड राउंड में सभी सीटें नहीं भर पा रही हैं तो मॉप अप राउंड काउंसलिंग कराई जाएगी, लास्ट काउंसलिंग कराई जाएगी। और जो भी विद्यार्थियों ने ईमेल आईडी या कोई मोबाइल नंबर जो लगाया है वो अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि जब मैसेज आएगा तो आपके इसी पर आएगा। और एक कमेंट्स और हमारे पास आता है कि मैम जी ये बता दीजिए काउंसलिंग होगी कहाँ पे। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन कराई जाएगी। ठीक है, आप ऑनलाइन ही पैसा जमा करेंगे, ऑनलाइन ही आपके पास मैसेज आएगा कि आपको ये सीट मिली है, यानी कि हर एक चीज ऑनलाइन कराई जाएगी। जब मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगी तब ये ऑफलाइन होगी, उसके लिए ये जगह क्लियर कर देंगे। ठीक है, प्रथम राउंड काउंसलिंग के अतिरिक्त अगर यहाँ बात की जाए, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण कराना होगा। जैसे कि आप प्रथम राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, तो आपने जो 500 रुपये जब फॉर्म फिल किया था तब आपसे जो लिए गए थे, क्योंकि 1,000 रुपये फॉर्म फीस थी और 500 रुपये आपके ये फीस थी रजिस्ट्रेशन फीस। तो जो विद्यार्थी प्रथम राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसे रजिस्ट्रेशन कराते समय 500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपसे पहले ही ले लिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी प्रथम राउंड में काउंसलिंग कराता है और 500 रुपये तो उस पर नहीं लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाता है तो ठीक है। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे प्रथम राउंड में सीट नहीं मिलती है, सेकंड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन फिर आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर एक राउंड में आपको पंजीकरण कराना होगा। प्रथम राउंड में आपसे पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन शेष अगर किसी राउंड में आप भाग लेंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण है तो रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करें। ये सभी बच्चे जानते हैं प्रथम काउंसलिंग के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउंड 500 रुपये जो कि आपके रिफंड नहीं किए जाएंगे, ये वापस नहीं आपको किए जाएंगे, जमा करना होगा अभ्यर्थी द्वारा। ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। सीधी सी बात है, अगर प्रथम राउंड में पार्टिसिपेट करते तो नहीं लगेगा चार्ज
और प्रथम में करते हैं और सेकंड में फिर करते हैं तो सेकंड में आपसे पैसे लिए जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये होगी। वहीं पे आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस के रूप में देने पड़ेंगे। ये जो सिक्योरिटी फीस आप जमा करेंगे तो ये कब करेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। आपको जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, उसी के पास में 5000 रुपये पे करने का ऑप्शन आएगा। जब तक आप 5000 रुपये पे नहीं कर देंगे तब तक आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग में आप अपने पसंद का कोर्स और अपने पसंद का कॉलेज फिल करेंगे, ठीक है। ये तभी कर पाएंगे जब आप 5000 रुपये जमा कर देंगे। समस्त चक्र की काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस जिस खाते से भुगतान किया होगा उसी खाते में नियमानुसार वापस कर दी जाएगी। सपोज दैट आपने सभी, जैसे कि प्रथम राउंड में पार्टिसिपेट किया, 5000 रुपये आपने पे किए और आपको सीट आवंटित नहीं हुई और आप चाहते हैं कि द्वितीय में हम फिर पार्टिसिपेट कर लें, तो आपको 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर से आपको 5000 रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, ठीक है। और अगर प्रथम राउंड में भी की, सेकेंड राउंड में भी की, तब भी आपको सीट नहीं मिली तो ये 10,000 रुपये आपके जिस माध्यम से आपने पे किए होंगे उसी माध्यम में आपके वापस कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं की जाएगी, ध्यान रखिएगा। आवंटित के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं लिया जाता तो ऐसी दिशा में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको कोई सीट आवंटित होती है और आप एडमिशन नहीं लेते तो फिर आपके ये 5000 रुपये जो है वो जब्त कर लिए जाएंगे, तो आपको ये नहीं मिलेंगे 5000। हाँ, अगर सीट नहीं मिलती है तो आपके वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दिए गए हैं कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। चॉइस फिलिंग करने का सीधा सा मतलब है कि आप अपने पसंद का कॉलेज भरेंगे और अपने पसंद की जो भी आपके पास का कॉलेज है, जो आपकी पसंदीदा सीट है, उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्प के क्रम में ही उसकी रैंक के अनुसार उपलब्ध सीटों का आवंटित किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जिस रैंक के हिसाब से सीट भरिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज बहुत कम है और आप KGMU कॉलेज या फिर ऐसे कॉलेज को भर दें तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान से काम कीजिएगा, जैसे नंबर है वैसे कॉलेज और वैसी सीट को भरिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट आवंटित की जाएगी। और यहाँ देखो लिखा हुआ है कि आप पर ये जो 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस ली जा रही है, सपोज दैट आपको सीट मिल जाती है तो जो आप एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, जो आपसे एडमिशन फीस 24,000 रुपये है, उसमें से फिर आपको 19,000 ही देने पड़ेंगे। ये 5,000 उसी में ऐड कर लिए जाएंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। और यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो आपको कॉलेज में जाकर के कराना पड़ेगा जहाँ आपको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जो आपकी प्रिंट आउट है, यानी कि काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने है तो अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। सीधी सी बात है, जहां आपको सीट मिली है वहां जाना पड़ेगा, अन्यथा आपके 5000 जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। प्रवेश डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे जहां आपको कॉलेज मिलेगा, इट्स ओके। और भी इसमें चीजें लिखी हुई हैं। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउंसलिंग के केवल एक ही बार मिलेगा। आप अपग्रेड एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। अपग्रेड है तो अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की चॉइस को छोड़ करके अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता तो जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित करता उसी में बना रहेगा। आप अपग्रेड का ऑप्शन करते हैं क्लिक, और सपोज दैट आप अपग्रेड नहीं हो रहे हैं तो आपको जो सीट पहले मिली थी आप उसी को सीट को आपको लेनी पड़ेगी। और एक चीज और यहाँ लिखी हुई है कि अगर विद्यार्थी अपग्रेड हो जाता है तो और चाहता कि नहीं अब तो हम पहले वाली ही सीट लेंगे, तो वो सीट आप नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहली वाली सीट आपकी चली जाएगी। और यहाँ पे अपग्रेड है तो आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता तो इस दिशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड है सीट एवं पूर्व में आवंटित सीट दोनों पर
अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। देखिए, जब आप अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और एक रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा कि हम अपग्रेड करना चाहते, तो ही ऐसा हो पाएगा, अन्यथा फिर कहीं के नहीं रहेंगे, पहली सीट भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेश प्रशिक्षण केंद्र में दस्तावेज वापस हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। और आपको सपोज दैट जैसे कि आपको कॉलेज सेफई मिला पहले नंबर पे और आप चाहते थे नहीं मुझे आगरा का कॉलेज मिल जाए और आपने अपग्रेड कर दिया, तो अपग्रेड करने के बाद आपको आगरा का कॉलेज मिल गया तो आपको सेफई खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि सेफई आप पहले एडमिशन करा चुके, वहां दस्तावेज आपके जमा हो चुके हैं, तो वहां से आपको अपने दस्तावेज लेकर के आना पड़ेगा और आगरा लेकर के फिर से एडमिशन कराना होगा। ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ये थी प्रथम राउंड काउंसलिंग की गाइडलाइंस। ओके, अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, अन्यथा वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रथम राउंड काउंसलिंग की गाइडलाइंस को समझ लिया होगा, अगर आप नहीं समझे तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अब बात है कि कितनी रैंक तक के विद्यार्थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे हिसाब से आप सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपके जो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के हैं वो तो आपसे लग ही चुके हैं और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आप 500 रुपए गए हैं तो क्या दिक्कत है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करने का। सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप लोग अपने हिसाब से सोचिए, टोटल सीटों की संख्या है 5865। अगर हम बात करें 6000 जिन विद्यार्थियों की रैंक है वो एकदम तरीके से बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, अब जनरल वाले विद्यार्थियों की थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, इसलिए उनकी तो नहीं 6000 तक की हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी 3500 4000 तक सेफ हैं। लेकिन अगर हम 6000 लिमिटेड बात करें तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी सेफ हैं। आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराइए और बिल्कुल आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने रैंक तक विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो सकती है, तो देखिए लगभग जो हमारे विद्यार्थी 10,000 तक हैं, जो हमारे विद्यार्थी 10,000 जैसे कि SC ST वालों विद्यार्थी हैं, इनके 10,000 तक तो ये मान लीजिए होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी आगे के ऐसे भी होंगे जो यहाँ से स्किप करेंगे क्योंकि उन्हें कोर्स पसंद नहीं आएगा, किसी को कॉलेज पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को चांस है कि लगभग 10,000 तक के विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग है वो कराई जा सके। 10,000 तक की रैंक के विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराएं जिन विद्यार्थियों की रैंक लगभग 6,000 7,000 तक है, वो फर्स्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके 500 रुपए जा चुके हैं। तो इसके चलते आप लोग इसमें जरूर भाग लें। और उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उस पर 500 रुपए लगेंगे। तो अभी यहाँ जब 7,000 तक के विद्यार्थी कर लेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कितने तक के विद्यार्थियों का हो चुका है, अब आगे की प्रोसेस कैसे होगी, वो सारा डाटा आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मेरी बात को समझ गए। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या काम करिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जिसकी इच्छा हो। ठीक है, किसी की कोई भी काउंसलिंग की लिमिट नहीं है, सभी करा सकते हैं। लेकिन सेफ जो है वो 7-8 हजार तक के विद्यार्थी सभी सेफ हैं, आपको सीट मिलने के चांस हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई और डाउट्स है तो बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले यही हम डालते हैं। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।